राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और साथियों और टोटल आए हुए मेहमान, आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त लोग ऐसा बोला करते थे कि भाई जब पहली बार भी स्टेज पे तू आएगा तो हम लोग को हाथ दे देना, तो मैं इसलिए पहली बार तो मैं सब दोस्तों को हाथ देता हूँ। और रमज़ान पूरे के ताल्लुक़ से जो मैं बातें करने वाला हूँ, कुछ मेरे दोस्त लोग का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और इन लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मैं कोने तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन मेरे दोस्त लोग मुझे कुछ इत्तला की कि रमज़ान पूरे के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि एक 15 साल से लेके 10 साल का बच्चा नशे में डूबे है और उनकी तकलीफ़ें इतनी हैं कि घर के हालात समझ में नहीं आता। बच्चा तो जब बालिग होता है और नशे में डूब जा रहा है। इस ताल्लुक़ से मैं बात करने वाला हूँ, रमज़ान पूरे के हालात कितने ख़राब हैं। रमज़ान पूरा एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा मतलब बड़ा, और मैं मानता हूँ कि एक भरपूर मुसलमान बस्तियों के गुच्छों से भरा हुआ एक एरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यार वोट कहाँ पर है, कुछ लोग कहते हैं कि वोट कहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि अगर वोट से ही मतलब है तो इंसानियत कहाँ पर है। मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान पूरे के अंदर रोड और गटर के ऊपर ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं तो इंशाअल्लाह ताला ये बोलता हूँ कि रोड और गटर तो बनते रहेंगी। अगर अपना बच्चा जब लाल बत्ती के ऊपर अगर खड़बुड़ी रोड पर भी आए तो मुझे वो भी पसंद है। पहले बच्चों की पढ़ाइयों के ऊपर से मैं बात करना चाहता हूँ कि आज नदिया के उस पार और नदिया के इस पार क्या हाल है। क्या वो लोग रोड गटरी के ऊपर लड़ाई करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोगों का फ्यूचर इतना ख़तरनाक है कि पहले पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं कि पहले पढ़ाई का ऐसा बंदोबस्त करो, ऐसा माहौल बनाओ। और उस चीज़ को मैं देखते आया। नदिया के उस पार मेरे कुछ दोस्त हुए, घर के कारोबार को नॉर्मल करके पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। नदिया के उस पार मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि बोलते हैं कि यार इधर आते हैं हम लोग रमज़ानपुरा या मालेगांव के इस पार अंदर आते हैं तो गांव के हालात देख के उनको ऐसा लगता है कि यार इनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। ये धोखा कौन कर रहा है ये पहले समझो। ये धोखे के बीच में कौन लोग हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं। 5 साल से नहीं 15 साल से मैं ये वार्ड को देख रहा हूँ कि चुन कर चले जाने बाद क्या होता है। हाँ, रोड और गटर, रोड और गटर। बच्चों के लिए आज मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि स्कूल से अगर बच्चा है तो उसकी सोच ही रहे कि हमारे लिए कुछ दूसरा खेल है, यूँ ना कि मोबाइल के अंदर बिजी रहे। ये कैसे होगा? बच्चा जब उसको मालूम रहे कि मेरे बाजू गली में एक ग्राउंड है, वहाँ पर ऐसे खेलने की जगह है, तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। आज जो हॉस्पिटल भर रहे हैं बच्चों से, तो क्यों भर रहे हैं? उनकी हड्डियों में जान ही नहीं है ना, क्योंकि अपने एरिया के अंदर वैसी सुविधा नहीं है और वैसी कोई भी मैं बोलता हूँ कि आज से 10 साल से मेरा इधर आना जाना मतलब परफेक्ट तो रहना है। मैं देखता हूँ कि गटर का पानी तो घर में जाता है, तो खेलने के लिए कहाँ बच्चे जाएंगे। क्यों ना मैं इस बात को लेकर एक उमंग लेकर आया हूँ। आज नौजवान दोस्त तो मेरे कुछ पढ़े लिखे हैं, उन लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको कोई ताकत नहीं मिल पा रही।
अगर पढ़ ली है तो उनके पास कुछ थोड़ी सी डिग्री को लेने को वास्ते कुछ पढ़ाई की तकलीफ है, और वो वहाँ तक जाने के लिए उनके लिए कोई साधारण या कोई ऐसी कोई स्कूल अपने पास करीब में नहीं है। वो चीज़ को मैं लेकर एक इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ कि कम पढ़ा हुआ जो है, जो थोड़ी सी पढ़ाई से रुकेगा, उसकी वहाँ पढ़ाई पूरी करके उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह कुछ नौजवान सलमान भाई जैसे मेरे दोस्त तो है और कुछ दोस्त तो ऐसे बैठे हैं यहाँ पर, उन लोग हम साथ मिल के आगे बढ़ाएंगे। ये पहला हमारा मकसद और मुकाम है। बात का जो काम है, रमज़ान पूरे की जो कुछ माँ बहनें मुझे आकर मेरी स्वीट पे बोले हैं कि रमज़ान पूरे के जो माहौल है, जो दादागिरी है, जो एक चुन के आने बाद एक फोर्स ऐसा लगाते हैं, एक गरीब के ऊपर ताकत बताते हैं, एक गरीब के ऊपर अत्याचार होता है, उस चीज़ को लेकर मैं कुछ अपनी माँ बहनों से वादा कर रहा हूँ कि उन लोगों ने तो जो भी था अभी तक कर लिया। इंशाअल्लाह ताला मैं इलेक्शन को लेकर 3 महीने 4 महीने मतलब आया हूँ। उस चीज़ को लेकर कई माँ बहनों को मैं उनको मैं एक जिम्मेदारी से मैं बोला हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी रमज़ान पूरे के अंदर दादागिरी या अगर कोई जुल्म करता है, वो चीज़ को इंशाअल्लाह मेरे तक आइए और बोलिए। अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 3 महीना हुआ है उसको आने, उसको कहाँ सियासत नहीं आती। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 महीना हुआ उसको कहाँ सियासत नहीं आती। तो सियासत तो नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर एक ऐसा माहौल, एक राजनीति नहीं, एक समाज सेवा के लिए मैं आया हूँ। अगर जो लोग बोल रहे हैं 3 महीने में क्या सियासत नहीं आती, उनके काले चिट्टे तो मेरे पास ऐसे रेटिंग में लिख के है और कुछ तो प्रूफ है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के दरमियान ही मैं वो कुछ ओपन करने वाला हूँ। और कुछ मेरे दोस्त तो ऐसे हैं कि जो सामने आकर बोल नहीं सकते, लेकिन मैं उनकी हिमायत कर दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मैं वो जो चीज़ अधूरी है वो मैं पूरी करूँगा। कुछ लोग दादागिरी करे हैं, उनको मैं ख़त्म करूँगा। और अल्लाह चाहे अभी वार्ड नंबर 3 से जो एक ट्रेन चला है पुलिस स्टेशन के अंदर, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। तोड़ी और सेटलमेंट, इसको सेटलमेंट बोला जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर सेटलमेंट होता है। तो उस चीज़ को लेकर मैं ऐसा सोचा हूँ कि यार पुलिस स्टेशन से जाने से पहले मेरे पास आओ। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ की मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं वहाँ पर क्या सेटलमेंट चलता है, वहाँ पर कुछ सेटलमेंट नहीं चलता है, सेटलमेंट इनका जेब का चलता है। हाँ, और रमज़ान पूरे के जो हालात है, आज जो मेरी एक छोटी बहन हमारे बीच नहीं रही, जो आज सुसाइड कर दी, सुसाइड का जो मसला चल रहा है, वो सुसाइड को लेकर मैं एक 5-6 दिन से इतना बीच में ऐसी बातें भाई कि यार क्या है ये। कुछ नौजवान जो लोग हैं जो बदतमीज़ होते हैं, जो स्कूल के चौराहे पे खड़े होते हैं या फिर गलियों के राउंड मारते हैं, इंशाल्लाह मेरी नज़रें इनके ऊपर भी है। मेरे कुछ दोस्त तो ऐसी टीम बनाए हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो चौराहे पे जो है, जो माहौल बना रहे हैं गंदा, उनको मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। और कुछ गलियों की शिकायत ऐसी है कि भाई रोड गटर का मामला ऐसे तो ठीक है। मैं एक बात आखिरी बोलता हूँ कि जब मैं रोड गटर मैं बनाऊँगा, अभी तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये सब छोटे भामटों का काम है, रोड गटर कैसे बनती है मुझे मालूम है।
ये बोले ना 3 महीने में क्या सीखा है, सियासत तो मैं इनको बताऊंगा सियासत कैसे करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और रोड गटर का जो मामला है ना, जब मैं रोड और गटर मैं बनाऊंगा ना तो पार्टी वहां लगेंगी। मेरा फंड कितना आया उस पर लिखा रहेगा, मेरा फंड कितना आया, कैसे आया, कितना आया, कैसे बनेंगी। मैं ऐसे रोड बनाने वाला हूं। और कुछ लोग 16 इंचों की रोड को जो 6 इंचों की बनाए, उसका भी काला चिट्टा मेरे पास है। और कुछ लोग पुलिस स्टेशन का जो मामलात है, जो रमज़ानपुरे सेक्शन को बदनाम किया जा रहा है, जो बार बार वहाँ का नाम लेके बोला जा रहा है वहाँ से तोड़ी होती है, ये होती है। मैं इससे पहले बोला कि नहीं, तोड़ी कुछ नहीं होती है, सब सेटलमेंट यहाँ का होता है। इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं ख़त्म करूँगा, ये मेरा वादा है। और जो नौजवान भाई है मेरे, उनसे बहुत मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि स्कूल के जो एतराफ़ में जो हमारी माँ बहन जो रहती है वहाँ उनको तकलीफ़ ना दे। मैं चाहता हूँ कि उनकी सोच को आज़ाद करे। क्यों उनको कैद करते हो, क्यों उनको तकलीफ़ देते हो, क्यों ऐसा करते हो तुम लोग। मैं सब भाइयों को तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त तो है इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर पूरा ध्यान रखो। मालेगांव में क्या चल रहा है, नदिया के उस पार इतनी सेफ है कि लेडीज़ दुपट्टा भी नहीं डालती है। यहाँ अपने मालेगांव के लोग हिजाब डालने के बाद सेफ नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या गलती है अपनी? हाँ, ऐसा मत करो मेरे भाई लोग। मैं किसी का ये नहीं बोला कि मेरे पीछे किसी का हाथ है तो मैं ऐसी बात करूँगा या वैसी बात करूँगा। मर जाऊँगा लेकिन गलत नहीं होने दूँगा, ये सोच लेना इंशाअल्लाह। मेरे कुछ दोस्त लोग सोच रहे होंगे मैं उनका नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं माजरत चाहता हूँ कि नाम लूँगा ना तो तुम लोगों की थोड़ा सेटिंग अलग बैठने लगेगी। तो मैं चाहता कि पहले मेरी सेटिंग बैठे, मैं देखता हूँ फिर इंशाल्लाह क्या सेटिंग बैठती है। और इतना ही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आए हुए लोगों का। लड्डू खाकर जाइए, इंशाल्लाह खुशी का लड्डू रहेगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कानून की सपोर्ट लेकर चल रहा हूँ। मुझे कानून की तरफ से अथॉरिटी है, मेरी बातें चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कानून के दायरे ही में काम होगा। और दादा किसी की भी हो, पहले कानून के दायरे को पार करके आना इंशाल्लाह।